वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज वापस आपके सामने हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। तो वन बाय वन हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है और इसके हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स हैं। ये COCl या COX हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड कॉमन नेम है और IUPAC नेम ऑयल क्लोराइड है, एल्केनॉयल क्लोराइड। इसकी जगह ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड OR। इसको अगर मैं IUPAC नेम देना चाहता हूं तो OAT, एल्किल एल्केनोएट। ये देखिए, ऐसे ही हमारे पास अमाइड है, ये अमाइड है, इसका IUPAC नेम एल्केनामाइड। और ऐसे ही हमारे पास एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड है, इसका IUPAC नेम हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड दैट इज ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। तो दीज आर 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, है ना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपसे टेस्ट पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, इसका जो प्राइमरी टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट में हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जितने भी जो एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हैं, तो यहां पर भी अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में लाता हूं तो इमीडिएटली टर्न्स इनटू रेड कलर। इसलिए हम हमेशा ABR से याद रखते हैं इसको, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ABR, है ना। लेकिन ये टेस्ट तो फिनॉल्स भी देते हैं, फिनॉल्स भी लिटमस जो पेपर है ब्लू लिटमस उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उनके भी एसिडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करके आए हैं। तो यहां जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिसको हम सेकेंडरी टेस्ट भी बोलते हैं, यह फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं, NaSCO3 टेस्ट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, जैसे सपोज वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OH और मैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में लाता हूं। ये देखिए, ये Na प्लस और SCO3 माइनस सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, एक सॉल्ट है और आप हीट करते हैं इसको। अब इसमें एग्जामिनर यहां पर ये पूछता है, जैसे मैं ये जो बाइकार्बोनेट आयन में कार्बोनिल ग्रुप है, इसको स्टार मार्क कर देता हूं कि ये कहां मूव करता है। तो देखिए, यहां ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से रिलीज होता है प्रोटॉन की फॉर्म में, और ऐसे ही ये जो कार्बोनेट आयन है वो यहां पर ऐसे सेपरेट हो जाता है। ये देखिए, तो यहां हमको OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, प्लस सोडियम एसीटेट मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड Na प्लस, और प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यहां कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आती हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टेस्ट है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बन रहा है यहां पर, इसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं। और इसलिए जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके साथ जब भी कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, हमेशा हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उनको रिएक्ट कराना पसंद करते हैं। जैसे मान लेता हूं मेरे पास है बेंजोइक एसिड, अब आप हमेशा यहां पर कंफर्टेबली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहां से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन आ रहा है। तो ये हम बेंजोइक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। ये अगर हीट करते हैं तो एक तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, सॉल्ट बन गया ये, प्लस वाटर बन जाएगा, ये वाटर बन गया, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। जिसके हमको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस मिलते हैं। तो ये सोडियम बेंजोएट है। अच्छा, यहां नोटिसेबल पॉइंट यह है कि जो फिनॉल्स होते हैं, अगर मैं इनको सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में लाता हूं और हीट करता हूं तो नो रिजल्ट, नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इंडिकेट करने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, और अगर नॉर्मल फिनॉल्स हैं तो फिनॉल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी रिजल्ट शो नहीं करते। बट फिर नोटिसेबल पॉइंट है, जो नाइट्रोफिनॉल्स हैं जैसे पिक्रिक एसिड, ये हम जब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे थे तो पिक्रिक एसिड मैंने आपको बताया था एक बहुत ही पावरफुल एसिड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप। ये देखिए, ये पिक्रिक एसिड है। इसको अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट करता हूं तो यहां पर जो बाइकार्बोनेट आयन में कार्बन है ये फिर यहां पे सॉल्ट बना लेगा पिक्रिक एसिड, तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी जगह अगर मैं सल्फोनिक एसिड्स लेता हूं, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे CH3SO3H, ये देखिए, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में लाइए और हीट करिए। अब आपसे एग्जामिनर यहां पे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्या बनेगी? तो आपका आंसर यहां पर फिर वही होगा, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। ये देखिए, ओके, और हमको ये बॉन्ड क्लिप करना है सल्फोनिक एसिड्स में। ये भी एक पावरफुल एसिड है, क्योंकि हम डिस्कस करके आ चुके हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट हैज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इससे हम ये रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर यहां पे, तो यहां सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। तो ये सबसे पहले सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके ब्रिस्क एफरवेसेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण आते हैं। हाँ बच्चों, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर मैं हीट करता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। तो यहां से फ्रीक्वेंटली अभी देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट को यहां पर अब डिस्कस करूंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, जैसे हम यहां पर क्या करते हैं, -I-R ग्रुप्स, जैसे कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को
यहां कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्फा कार्बन पर लगाते हैं और फिर आप इसको हीट करते हैं। जैसे वी हैव CH3 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो OH, ये देखिए, इसको आप कॉमनली ये बोल सकते हैं अल्फा कीटो एसिड, या इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। IUPAC नेम आप लिख ही सकते हैं, इट इज 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड, ये अल्फा कार्बन है और आपको बोला जा रहा है कि इसको हीट करिए। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल कार्बन के पास आ जाएगा। तो यहां पर ये जो H पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंबाइन हो गया और हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये तो इथेनॉल बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट है यहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई। तो जब भी -I-R ग्रुप अल्फा कार्बन एटम पर होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, तो हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसकी जगह सपोज वी हैव ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, IUPAC नेम तुम लिख सकते हो इथेन 1,2-डायोइक एसिड, और अगेन आपको हीट करने के लिए बोला गया। तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप देखिए दूसरा अल्फा कार्बन, ये दूसरा भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, -I-R ग्रुप, यहां पे फिर वही हम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के पास चला जाएगा, ये H प्लस कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तो CO2 इवॉल्व हो गई और प्लस H C डबल बॉन्डो OH बन जाएगा। ये देखिए फॉर्मिक एसिड मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जब भी -I-R ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर हैं, हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इसकी जगह केस 2 में इफ -I-R ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एटसेट्रा प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन एटम, तो अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एंड ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। ये प्रॉब्लम भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको वेरियस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जामिनर दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे इजीली डीकार्बोक्सिलेशन कहां होगा। ओके, इस टाइप का प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकता है। तो यहां सबसे फेवरेबल क्यों है डीकार्बोक्सिलेशन, उसको मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू बताता हूं आपको। हां बच्चों, जैसे सपोज वी हैव CH3 C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो OH, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, कॉमन नेम बीटा कीटो एसिड है। और इसको एग्जामिनर ने बोला कि आप हीट करिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां सबसे पहले ये देखिए ये OH ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके अगर यहां आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आ जाए, तो यहां CO2 इवॉल्व हो गई एक तो, एंड यहां CH3 C डबल बॉन्डो
CH2 माइनस, ये कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, ये प्राइमरी कार्बन आयन है, मोस्ट स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल कार्बन आयन है ये तो, एग्रीड और नॉट, है ना। तो इसीलिए जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीटा कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं तो हमेशा जो यहां कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। तो अब क्या होगा, यहां से जो H+ एलिमिनेट हुआ था और ये जो कार्बन आयन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इसलिए जो मैं प्रोडक्ट रिपोर्ट करूंगा वो यहां पर एसीटोन होगा। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब आपको बोला जाता कि इसको आप सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करिए, तो इसकी एप्लीकेशन अभी तुमको मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स में बताई थी। तो सिलेनियम डाइऑक्साइड ये एक्टिव मिथाइल या एक्टिव मिथाइलिन को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां पर दो मिथाइल एक्टिव हैं, किसी भी एक मिथाइल को ये CHO में कन्वर्ट कर देगा, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन गया। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर यहां पर फिट कर सकते हैं। जैसे इसकी जगह मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड होता, देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कीटो एसिड है। और आपको बीटा कीटो एसिड को हीट करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है, तो यहां फिर वही हम बीटा कीटो एसिड सबसे फेवरेबल कंडीशन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके इस कार्बन के पास और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां हाइड्रोजन आ गया, ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। अब आपको बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेनोन को आप रिएक्ट कराइए ND2 के साथ और फॉलोड बाय इसको KOH के साथ हीट करिए। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो WKR है, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। ओके, तो अब मुझे लगता है कि इसके प्रोडक्ट को तुम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद गैस करिए क्या रिजल्ट होगा। हाँ बच्चों, तो आपने बनाया होगा ND2 यहां पर हमको सबसे पहले तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो ये होगा, और D2O एलिमिनेट हो गया। और आफ्टर दिस हम जब इसको KOH के साथ हीट करेंगे, तो तुमको मैंने मैकेनिज्म बता रखा है इसका। जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने वुल्फ किर्चनर रिडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो यहां DOH एलिमिनेट होगा और जो OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो है। तो अल्टीमेटली यहां 1 by 1 करके जो हाइड्रोजन है वही सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये देखिए यहां DOH एलिमिनेट हुआ और जो OH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, तो हमको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट नहीं करना है। यहां अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ड्यूटेरियम लगा दिए तो ये रॉन्ग है। ओके, और ये राइट प्रोडक्ट है। तो इसके लिए जहां हाइड्रोकार्बन में मैंने WKR आपको बताया था, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, उसको आप ढंग से देखिए, आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह अगर मैं ये ले लेता हूं जैसे सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, कैन वी राइट इट्स कॉमन नेम? कॉमन नेम हम लिख सकते हैं इसका मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड को आपको हीट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम सिंपली यहां पर फिर वही CO2 को एलिमिनेट कर देंगे। ये CO2 एलिमिनेट हो गई और यहां हमको एसिडिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पर -I-R ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट विल बी दिस।
ये एसिटिक एसिड मेजर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आजकल पूछे जा रहे हैं, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर इसकी जगह मैं -I - R ग्रुप को गामा कार्बन पे प्लेस कर दूं तो क्या होगा? हां बच्चों, जैसे केस 3 में अगर मैंने -I - R ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोनिल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के गामा पोजीशन पे प्लेस किया तो डी कार्बोक्साइलेशन यहां पर नहीं होता, नो डी कार्बोक्साइलेशन। तो फिर क्या होता है? इज देयर एनी रिएक्शन? आंसर है हां, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। जैसे मैंने यहां सक्सिनिक एसिड मेंशन किया है और इसको हीट करने के लिए बोला गया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। अब आप देख रहे हैं कि गामा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन में यहां वाटर आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे जैसे हम अब गामा पोजीशन या ओमेगा पोजीशन, डेल्टा पोजीशन इनके ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, तो जो डीकार्बोक्साइलेशन होने का टेंडेंसी है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो यहां तुमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। देखिए, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन गया। ओके, इसकी जगह जैसे हम ये लेते, ये थैलिक एसिड है, आईयूपीएसएन अगर हम इसका मेंशन करेंगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड में फिर हम देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। आपको इसको अगर हिट करने के लिए बोला जा रहा है तो हम डिहाइड्रेशन करेंगे इंस्टेड ऑफ डी कार्बोक्साइलेशन। ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो थैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। ये थैलिक एनहाइड्राइड है। ओके, इसकी जगह जैसे हमारे पास ये कंपाउंड होता, और आपको इसको हिट करने के लिए बोला जाता, ये देखिए यहां फिर वही, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, तो मैं डिहाइड्रेशन करूंगा इंस्टेड ऑफ डी कार्बोक्साइलेशन। प्रोडक्ट विल बी दिस, एनहाइड्राइड है ये। ओके, क्लियर है? तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड करते हैं। हां बच्चों, जैसे यहां पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है, इनके रिजल्ट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहां मैंने लिखा है राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डाई बेसिक एसिड्स ऑन हीटिंग। जैसे ये जो मैंने फर्स्ट आपको एसिड दिया है, ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, ये डेल्टा कार्बन हम बोल सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेल्टा कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन में अगेन जैसा भी हमने यहां पर एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन किया, तो डेल्टा पोजीशन पे भी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो भी हमको वाटर एलिमिनेट करना है, डिहाइड्रेशन। यहां CO2 एलिमिनेट नहीं होगी। इसका कॉमन नेम ग्लूटेरिक एसिड है और इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, ये एनहाइड्राइड बन गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इसकी जगह ये एडिपिक एसिड है, 6 कार्बन एटम्स वाला एसिड है ना। और यहां अगर हम अल्फा बीटा गामा असाइन करना चाहें तो अल्फा बीटा गामा, ये डेल्टा और ये ओमेगा। ये देखिए, इस सिचुएशन में अगर मैं हीटिंग करता हूं तो यहां
CO2 एंड वाटर आपको दोनों ही एलिमिनेट करना है। इसको हम बोल सकते हैं डीकंपोजिशन। यहां डीकंपोजिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गई, वाटर एलिमिनेट हो गया, और प्लस ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक कंपाउंड बन गया, साइक्लोपेंटेनोन। क्लियर है सभी बच्चों को? साइक्लोपेंटेनोन बन गया। ओके, इसकी जगह इसको कहते हैं पिमेलिक एसिड। पिमेलिक एसिड में फिर हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उससे बहुत दूर होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी डीकंपोजिशन ही हम रिपोर्ट करेंगे यहां पिमेलिक एसिड के केस में। तो ये वाटर एलिमिनेट कर दीजिए और ये CO2 एलिमिनेट कर दीजिए हीटिंग करने पर। यहां वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर बन गया, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। तो एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम तुमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि जो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको अगर मैं हिट करता हूं तो कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो हम जो डीकंपोजिशन देख रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। या फिर आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर मैं हिट करता हूं तो फेवरेबल कहां पर है डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे आपको यह पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स decarboxylation is most favorable। डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट फेवरेबल है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो मैं यहां पे कुछ ऑप्शंस आपके लिए मेंशन करूंगा। हाँ बच्चों, जैसे जो मैंने आपसे प्रॉब्लम पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट फेवरेबल, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बताना है कि डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल कहां है। मेरे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, जैसे यहां मुझे चेक कर लेना चाहिए कि जब मैं हीटिंग करूंगा तो किस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको गिवन है। जैसे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन, ये बीटा कार्बन है। इसका मतलब बीटा कार्बन पर -I-R ग्रुप प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल है, मोस्ट फेवरेबल। और इस सिचुएशन में हम अगर यहां से CO2 को एलिमिनेट करते हैं, देखिए, तो मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई और प्लस प्रोडक्ट ये है। ओके, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये तो मैंने ऐसे यहां पर मेंशन कर दिया, ये कार्बन अब ये कार्बन है, ठीक है ना। नाउ इसकी जगह अगर हम ये जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको देखें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये तो गामा कार्बन है। इसका मतलब यहां CO2 इवॉल्व ही नहीं होगी, वाटर निकलेगा जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये एनहाइड्राइड होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इसकी जगह अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो यहां ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, और ये डेल्टा कार्बन है। ये देखिए, ये अभी ग्लूटारिक एसिड जो हमने वहां पे डिस्कस किया था वही सिचुएशन यहां पर है। तो इस सिचुएशन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? नो, यहां पर भी हमको वाटर ही एलिमिनेट करना है। तो जब तुम वाटर एलिमिनेट करोगे तो इससे तुमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा।
ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो इसलिए आपसे पूछा गया था कि मोस्ट फेवरेबल, तो आपको ए आंसर टिक करना है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हिटिंग इफेक्ट है स्टूडेंट, वो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किया है, शेयर किया है। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर मैं उनके अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप लगा दूं तो फिर हिटिंग करने से क्या होगा वो भी देखते हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं हीटिंग इफेक्ट ऑन वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स when hydroxy or amino group present on various position of carboxylic acids। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन बाय वन यहां पर हम अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप को इंसर्ट करके देखते हैं। हां बच्चों, जैसे सबसे पहले केस 1 में मैंने मेंशन किया है हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे ये देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मैंने मेंशन किया है, ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी तुमको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हीट करने के लिए एग्जामिनर बोलेगा तो आप 2 मॉलिक्यूल्स जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के हैं उनको ऐसे हीट करेंगे। ये देखिए, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है। सिमिलरली यहां पर भी, और यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है एनपीएसआर, मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है, यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट हो जाता है। ये देखिए, और सिमिलरली यहां पर भी ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है, यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट हो जाता है। तो यहां हमको 2 वाटर मिल गए, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और देखिए ये एक साइक्लिक एस्टर टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है यहां। तो ये तुमको एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये देखिए, और इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूं। देखिए, साइक्लिक एस्टर है ये। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह अगर हम ऑल्टरनेटिवली अमीनो ग्रुप लगाते तो अमीनो ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहां CH3 CH और ये NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप प्लेस है, तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स का ही एसोसिएशन होगा। ये देखिए, और इसको अगर आपको बोला जाता है कि हीट करिए तो यहां ये जो अमीनो ग्रुप है ये फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोक्सिलिक कार्बन पर, OH यहां से डिपार्ट कर जाएगा। तो देखिए यहां फिर वाटर एलिमिनेट हो गया। सेम सिचुएशन यहां होगी, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, OH डिपार्ट कर जाएगा अलोंग विद दिस हाइड्रोजन।
ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अमीनो ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर यहां अटैक कर दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दिस टाइम वो इस टाइप का एक साइक्लिक अमाइड होगा। ये आंसर होगा आपका, ये साइक्लिक अमाइड है। इसका तुम अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखोगे तो वो ऐसे मेंशन करोगे। ये साइक्लिक अमाइड है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को। यहां अल्फा अमीनो एसिड्स 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए, जो हीटिंग करने से यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू साइक्लिक अमाइड में कन्वर्ट हो गए, और ऐसे यहां अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने यूज किए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू। जब हमने इनको हीट किया तो ये साइक्लिक एस्टर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये माइनस आई, यहां पर ऑक्सीजन जो माइनस आई ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है, ओके। और हम यहां कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। जब हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, ओके। इसकी जगह अगर हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप बीटा पोजीशन पे होते, गामा पोजीशन पे होते तो क्या होता। हाँ बच्चों, जैसे केस 2 में मैंने यहां पर मेंशन किया है, इफ हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे ये देखिए, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा रखा है और आपको इसको हीट करने के लिए बोला जाता है। तो यहां सिंपली डिहाइड्रेशन होता है। देखिए कैसे, अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है प्रोटॉन की फॉर्म में, और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को एलिमिनेट करना है। इट मींस यहां वाटर एलिमिनेट हो गया, और जो अल्फा और बीटा कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, वहां अनसैचुरेशन आ जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये देखिए, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो डिहाइड्रेशन हुआ। सिमिलरली अगर तुम बीटा अमीनो एसिड लेते हो, बीटा कार्बन पर अमीनो ग्रुप है, तो यहां पर भी ये देखिए, अल्फा कार्बन से फिर वही प्रोटॉन एलिमिनेट करना है और बीटा कार्बन से NH2 ग्रुप एलिमिनेट करना है। इट मींस दिस टाइम यहां अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब भी हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन पर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, हमेशा हमको यह प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ओके। इसकी जगह अगर मैं हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप को गामा कार्बन पे लगा देता हूं तो देखिए, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहां से भी अभी फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और यहां से OH ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है अलॉन्ग विद दिस प्रोटॉन। हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहां पे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां वाटर एलिमिनेट हो गया, दैट इज डिहाइड्रेशन, और तुम प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करोगे। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है ना, और ये साइक्लिक एस्टर्स हैं। इनको हम लैक्टोन्स भी बोलते हैं, लैक्टोन्स। तो ये गामा लैक्टोन्स के नाम से फेमस है, साइक्लिक एस्टर्स हैं ये, ओके। तो यहां हमने देखा कि साइक्लाइजेशन हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ बच्चों, जैसे ये जो मैंने गामा लैक्टोन आपको अभी यहां पर बताया, गामा लैक्टोन में हम यहां पे 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग देख रहे हैं।
ये 5 मेंबर्ड वाले साइक्लिक एस्टर्स हैं, दे आर नोन एज लैक्टोन्स। इसकी जगह जैसे मैंने यहां पर गामा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो देखिए इस सिचुएशन में अगेन ये जो अमीनो ग्रुप है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और यहां से OH ग्रुप डिपार्ट करता है इस हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, तो तुमको साइक्लिक अमाइड्स देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट होगा, देखिए CH3 CH और यहां NH, ये CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, गामा कार्बन है, ये हमको गामा लैक्टम्स के नाम से रिप्रेजेंट करना है, इनको लैक्टम्स बोलते हैं। ये साइक्लिक अमाइड्स हैं। तो लैक्टोन्स मतलब साइक्लिक एस्टर्स होते हैं और जो लैक्टम्स होते हैं वो साइक्लिक अमाइड्स होते हैं। ओके, जैसे ये प्रॉब्लम जेई में पूछा जा चुका है, ये थैलल्डिहाइड है। अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। थैलल्डिहाइड इज कॉमन नेम एंड बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड ये इसका आयुपैक नेम होगा। इसको बोला गया कि 50% केवेज से रिएक्ट कराइए। 50% केवेज इसका मतलब CHO ग्रुप विद नो अल्फा हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम, तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन है। तो यहां मैं सिंपली एक मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगा, जो अभी हम कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ के आए। साइमल्टेनियसली यहां एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा ग्रुप रिड्यूस होता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे स्टूडेंट्स। ये तो CH2OH हो गया और ये सॉल्ट बन जाएगा C डबल बॉन्डो O-। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में हमेशा हमको सॉल्ट मिलते हैं। ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। अब ये तो मेजर प्रोडक्ट आपने रिपोर्ट कर दिया, इसको एसिडिफाई करने के लिए बोला है एसिडिफिकेशन। तो जो सॉल्ट यहां पर मिला है वो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये बी प्रोडक्ट होगा। ओके, और इसको फिर हीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। ओके, और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। इसका मतलब अगर हम इनको हीट करते हैं तो यहां जो अभी हमने गामा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप के साथ डिस्कशन किया, ये एल्कोक्सी ग्रुप जो है दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा और हम यहां पर इस हाइड्रोजन को OH के साथ डिपार्ट करा देंगे। ये देखिए, तो मुझे इससे यहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, तो ये गामा लैक्टोन है। तो कैनिजारो रिएक्शन की एप्लीकेशन एग्जामिनर ने यहां पर पूछ ली और आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट यहां पर पूछ लिया। तो इसलिए इट इज वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, ये जो हमने वेरियस टाइप के हाइड्रोक्सी या अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया, इसको फिनिश करने के बाद देखिए अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर ही सबसे ज्यादा बार प्रॉब्लम पूछी गई है। इसके बाद जब डेल्टा ओमेगा पोजीशन पर हम हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप्स को इंसर्ट करेंगे तो यहां पर हमको पॉलीअमाइड्स या पॉलीएस्टर्स टाइप के कंपाउंड मिलेंगे जहां से प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता। तो इसको फिनिश करने के बाद अब हम फॉर्मिक एसिड और जो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, उनको डिफरेंस करने के कुछ मेथड्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे यहां फॉर्मिक एसिड, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक एसिड इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सबसे बढ़िया और एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, फॉर्मिक एसिड में हम देख रहे हैं CHO ग्रुप दिख रहा है, ये देखिए, और अगर CHO ग्रुप है तो
टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके साथ फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है। ये एप्लीकेशंस हम डिस्कस करके आए हैं। तो यहां हम अगर फर्स्ट मेथड लिखें यहां पर मेथड 1, तो इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मतलब जो फॉर्मिक एसिड है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। Hc डबल बॉन्ड OH is good reducing agent because of presence of CHO group. Can reduce Tollens reagent, Fehling solution और एसिडिक KMnO4। ओके, जैसे यहां अगर आपको बोला जाता है कि फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रेजेंट से रिएक्ट कराइए, AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस OH माइनस, ये टॉलेंस रेजेंट है, तो इमीडिएटली ये जो CHO ग्रुप है ये टॉलेंस रेजेंट से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो देखिए अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बन जाता है और प्लस सिल्वर मिरर, इसलिए हम इसको मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इमीडिएटली CO2 एंड वाटर बना देता है। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद टॉलेंस रिएजेंट। इसकी जगह अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का अमोनिकल सॉल्यूशन है प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये अल्टीमेटली इसका कंपोजिशन है। ये देखिए डीप ब्लू कलर कंपाउंड, ये कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फेलिंग सॉल्यूशन हो गया या टॉलेंस रेजेंट हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहां फिर वही अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और प्लस रेड प्रेसिपिटेट, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बन गया। इसमें से फिर CO2 प्लस वाटर बन जाएगी अनस्टेबल होने के कारण। ओके, इसकी जगह अगर आप फॉर्मिक एसिड को KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो डीकलराइजेशन हो जाता है। मैग्नीज जो +7 है वो यहां पर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो कलरलेस प्रोडक्ट बन गया और प्लस CO2 वाटर तो बनेगी ही। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टेस्ट फॉर्मिक एसिड को एसिडिक एसिड या अदर कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत टॉप क्लास है। इसकी जगह मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट ये पर्पल कलर का होता है। हां बच्चों, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, येलो या ऑरेंज कलर का कंपाउंड है और अगर हम एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट करा रहे हैं फॉर्मिक एसिड के साथ तो क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन ओपेक कलर यहां पर फॉर्मिक एसिड के साथ आता है क्रोमियम +3 के फॉर्मेशन के कारण। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इनमें से ऑल अबव प्रॉपर्टीज डू नॉट शोन बाय एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है डिस्टिंग्विश करने के फॉर्मिक एसिड को अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से। मेथड नंबर 2, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये जो हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन है हम इसको HVZ से एब्रिविएट करते हैं और जितने भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको जब मैं
रेड फॉस्फोरस हैलोजन से रिएक्ट कराता हूं, हैलोजन जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन यहां पर लिया जाता है, तो हमको अल्फा हेलो एसिड्स मिल जाते हैं। ये हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। इसका मतलब यह हुआ फॉर्मिक एसिड में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो हम अगर रेड फॉस्फोरस हैलोजन के कांटेक्ट में लाएंगे इसको, तो नो रिएक्शन, मतलब अल्फा हेलो एसिड्स नहीं बनते यहां पे फॉर्मिक एसिड के साथ। इसकी जगह जैसे सपोज हम लेते हैं यहां पर इस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये देखिए, और इसको आपको बोला जाता है कि ब्रोमीन से रिएक्ट कराइए रेड फॉस्फोरस के ट्रेजेस में। ट्रेजेस मतलब बहुत लिटिल अमाउंट। तो ये जो अल्फा कार्बन है, हम इसके हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिएक्ट करा देंगे, यहां HBr एलिमिनेट हो गया, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये मिलता है, अल्फा ये ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। ये देखिए, ये जो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये आगे बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विद डिफरेंट रिएजेंट्स। एप्लीकेशंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, एप्लीकेशंस ऑफ अल्फा ब्रोमो या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे फर्स्ट, रिएक्शन विद एक्वस KOH, दैट इज KOH प्लस वाटर या एक्वस NaOH। तो इसका मतलब मैं यहां पे OH आयन के साथ रिएक्शन कराऊंगा जो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसके अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और आप इसको OH माइनस के साथ रिएक्ट कराते हो, ये OH ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैक कर देगा, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, ये डिपार्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH या एक्वस NaOH, और आपको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बन गए हैं। अभी हमने इन्हीं को हीट करके देखा था, तो आगे यहां पर फिर फर्दर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि इसको हीट करिए तो साइक्लिक एस्टर बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, इसकी जगह अगर हम यहां पर अल्कोहलिक KOH लेते हैं, हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखा है रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अगर मैं ये जो अल्फा हेलो एसिड्स हैं इनको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करता हूं, तो देखिए क्या होगा। ये जो अल्फा कार्बन है यहां से तो हेलोजन हम डिपार्ट करवा देंगे, और जो बीटा कार्बन है यहां से हम प्रोटॉन को एलिमिनेट करेंगे, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहां पे मिल जाएंगे। तो देखिए HBr अलग हो गया, और प्लस ये प्रोडक्ट है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसकी जगह अगर हमसे बोला जाता है कि अमोनिया से रिएक्शन कराइए, अमोनिया हम ऑलरेडी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए, वीक बेस है ये, है ना। तो यहां वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है अल्फा कार्बन पर, तो प्रेफरेबली ये यहां अटैक करेगा अल्फा कार्बन पर। हेलोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा अलोंग विद दिस हाइड्रोजन। ये देखिए, तो यहां ये हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया, HBr निकल गया, और हम प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करेंगे। तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये अल्फा अमीनो एसिड्स बन गए। तो ये आपसे सारी एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद। ओके, तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मिक एसिड और जो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर हम उनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली ये दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने हाइड्रोकार्बन मेथड
जब हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो वहां पर हमने एक मेथड डिस्कस किया था। वो क्या रिएक्शन थी? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जितने भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो वो भी एक मेथड हो सकता है जो फॉर्मिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये भी हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। आज हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेते हैं और इस लेक्चर को आज यहां पे रोक लेंगे। क्या? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अमोनिया। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अभी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करके आए हैं। ये एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, है ना। और अगर मैं इनको अमोनिया के कांटेक्ट में लाता हूं जो वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, तो यहां सॉल्ट बन जाता है। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और NH4+, ये देखिए ये सॉल्ट बन गया अमोनियम एसीटेट। ओके, इसकी जगह अगर हीटिंग करने के लिए बोला जाता है, हीटिंग विद अमोनिया, तो जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया के साथ हीट करता हूं, ये देखिए, तो अब अमीन को यहां पर, मतलब जो NH2 ग्रुप है अमोनिया में, उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये कंफर्टेबली कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है। यहां से OH ग्रुप डिपार्ट कर जाता है अलोंग विद दिस H, तो वाटर निकल गया और हमको प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड NH2 देखने को मिलता है। ये अमाइड है। तो जब भी हीट करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो हमेशा अमोनिया के साथ हमको अमाइड्स का फॉर्मेशन होगा, अमोनिया के साथ अमाइड्स मिलेंगे। हाँ बच्चों, इसकी जगह जैसे यहां अगर हीटिंग करने के लिए बोला जाता है, हीटिंग विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 या फिर P4O10 भी आपको गिवन हो सकता है। ये देखिए, जो P2O5 या P4O10 है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहां जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया और इसको हम अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये अमाइड बना देगा। लेकिन अगर हम P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये फर्दर डिहाइड्रेट हो जाएगा। फर्दर जब भी मैं अमाइड्स का डिहाइड्रेशन करता हूं, तो ये देखिए, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो प्रोडक्ट यहां पे रिपोर्ट करना है वो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एसीटोनाइट्राइल होगा। ओके, साइनाइड यहां पर बन जाएंगे। साइनाइड या आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, इसके अंदर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड ऐसे ही आइसोसाइनाइड के केस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आइसोसाइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं। तो सपोज वी हैव एसीटोनाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको H3O+ के साथ रिएक्ट कराइए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर नहीं है कि कंप्लीट करना है या पार्शियल। इट मींस हमेशा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हम इसको 2 मोल वाटर से रिएक्ट कराएंगे। तो कैसे? ये देखिए, OH यहां, H यहां, और ऐसे ही यहां पर H, ये इसको हम यहां पर कर देंगे O यहां पे और H2 यहां पे। ये देखिए, ये बॉन्ड क्लिप कर दीजिए, तो तुमको यहां जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
और आंखों में आंसू आने लग जाएंगे, मतलब अमोनिया बनेगी, टीयर गैस, जिसको टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने बोला इसको अश्रु गैस या टीयर गैस बोलते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहां एग्जामिनर क्लियर करेगा कि पार्शियल करना है। इस सिचुएशन में हम सिंपली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करेंगे, OSA H2SA, तो देखिए ये अमाइड्स बन गए, इथेनामाइड। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जगह अगर हम आइसोसाइनाइड लेते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये देखिए इसको आपको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करने के लिए बोला जाता है कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, H2 यहां पे, O यहां पे, और पूरा का पूरा दूसरा मॉलिक्यूल H2O का कार्बन के ऊपर ही कनेक्ट कर देंगे, ये बॉन्ड क्लिप कर दीजिए। तो एक प्रोडक्ट तो आपको अमीन देखने को मिल रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड। ये यहां पे प्रोडक्ट होंगे। तो ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो हीटिंग इफेक्ट है डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जिसके ऊपर प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है, ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोक्सी या अमीनो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे यहां पे अटैच करता हूं तो किस टाइप की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है, वो हमने डिस्कस किया। फॉर्मिक एसिड और अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। और ऐसे ही यहां पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस है वो अगर हमसे पूछा जाता है तो वो हमने डिस्कस किया। तो होप आज का ये जो लेक्चर है इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अब कंफर्टेबली इस जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको बहुत कंफर्टेबली हिट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर आपसे कुछ बातें करूंगा। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे हाफमैन्स ब्रोमामाइड, जैसे कर्टियस, जैसे शिमिट, जैसे गैब्रियल थैलामाइड। ओके, इस टाइप की रिएक्शंस को हम वहां पर, या बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड में देखेंगे। बेसिक कैरेक्टर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का है, अमीन्स का, एरोमेटिक अमीन्स का, ये ऑलरेडी मैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स बता चुका हूं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिएगा और हम इस डिस्कशन को आज यहां पे रोक लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।